हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल TMTM। थोड़ी मस्ती थोड़ा मज़ा, एन्जॉय एंड हैव फन। यहाँ आपको कहानियों के अद्भुत सफ़र मिलेंगे और साथ में गेम खेलने का मौका भी। तो चलते हैं आज कहानी पर। शंका की तसल्ली पार्ट 3। मारिया को खुशी होती है कि उसका पति चीटर नहीं है और न ही उसे कोई बड़ी बीमारी है। पर सवाल है कि वो मारता क्यों है। अब आगे यह जानने के लिए मारिया ने 3 से 4 दिन जैक पर नजर रखती है कि आखिर वह क्या करता है। बाहर जाने के बाद तब एक दिन उसने पाया कि जैक को एक कॉल आता है और वह सारा काम छोड़कर सीधा वहां पहुंच जाता है। मारिया अभी उसका पीछा करती है तो देखती है कि जैक जहां पहुंचा है वह है एक लैब, एक साइंटिस्ट का लैब। जैक वहां जाता है और साइंटिस्ट जैसा कहता है उस हिसाब से वह एक केमिकल पी लेता है। यह सब देख मारिया बहुत दंग रह जाती है और बहुत सब्र से काम लेती है। वह सोचती है कि इस बात को गहराई से जानने के लिए जैक के घर वापस जाना होगा। अब मारिया जैक के घर वापस आती है और उसे बताती है कि वह उस डॉक्टर से मिली है और वह मानती है कि उसका चक्कर नहीं चल रहा है। जैक मारिया को देख बहुत खुश होता है, उसके गले लग जाता है। तब मारिया यह भी कहती है कि उसने उसे एक साइंटिस्ट के लैब में जाते हुए देखा है जो वह किस तरह की केमिकल पी रहा है। यह सुन जैक को वापस गुस्सा आता है और वह हाथ उठाता है। तब मारिया उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं यहाँ बदतमीजी झेलने नहीं आई हूँ। अगर उसने यह बात मारिया को नहीं बताई तो वह जैक के माता पिता को बता देगी कि वह कुछ अजीब पीता है। मारिया उसके माता पिता को ना बता दे, इस डर से वह उसे सच्चाई बताता है। वह कहता है कि जिस दिन वह डॉक्टर से चेकअप करा के क्लिनिक के बाहर निकला था तब वहां पर एक साइंटिस्ट बाहर खड़ा था। उसने कहा कि कभी कभी रिपोर्ट से नॉर्मल आती है मगर ब्रेन में बहुत अजीबोगरीब ट्यूमर पैदा हो चुके होते हैं। इसका असर बहुत बाद में दिखता है। इंसान कभी कभी अपनों तक को भूल जाता है। जैक बताता है कि वह मारिया को भूलना नहीं चाहता था, इसीलिए वह साइंटिस्ट की बात मानकर उसके लैब में गया और कुछ ट्यूमर को पिघलाने के लिए जो केमिकल साइंटिस्ट ने दिया उसने पी लिया। अब मारिया सब समझ जाती है कि यह सारी गड़बड़ उस केमिकल के वजह से हुआ है। मारिया जैक के साथ साइंटिस्ट के लैब में पहुंचती है और उससे पूछती है कि यह केमिकल का नाम क्या है और क्या यह लीगल है। साइंटिस्ट बिदक कर कहता है कि नहीं पीना है तो मत पियो मगर मैं हर चीज बताऊं ऐसा सोच मत लेना। इतना सुनते ही पीछे से पुलिस आती है और साइंटिस्ट को गिरफ्तार कर लेती है और धमकाते हुए उसे पूछती है कि आखिर वह केमिकल किस चीज की थी। तब साइंटिस्ट कहता है कि वह एक केमिकल बनाना चाहता था जिससे कि इंसान की स्मरण शक्ति इतनी तेज हो जाए कि एक बार भी किसी किताब के पन्ने को देख ले तो वह कंप्यूटर की तरह छप जाए। उसका केमिकल सफलता रूप से बना है कि नहीं यह जांचने के लिए उसे कोई इंसान चाहिए था। इसलिए वह अधिकतर ब्रेन वाले क्लिनिक के सामने खड़ा रहता था ताकि कोई भी मरीज डरा हुआ बाहर निकले तो वह उसे और डरा सके और उसे अपना केमिकल पिला सके। उसने उस दिन देखा कि जैक एक लेडी डॉक्टर के साथ ब्रेन वाले क्लिनिक में आया है, इसलिए वह करीब जाकर जैक और डॉक्टर की सारी बातें सुन लिया थी जिससे कि उसे पता चला कि जैक बहुत डरा हुआ था और वह अपनी पत्नी मारिया से सारी बातें छुपा रखा था क्योंकि वह मारिया को तकलीफ में देखना चाहता था। साइंटिस्ट बताता है कि तब वह समझ गया कि जैक की वीक पॉइंट है मारिया और उसने उसे इसलिए डराया और लैब में लाकर अपना एक्सपेरिमेंट जैक पर किया। साइंटिस्ट बताता है कि उसका केमिकल शायद पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था और इसीलिए उसका साइड इफेक्ट हुआ। और साइड इफेक्ट यह था कि जैक अपना कूल माइंड वाला नेचर खो रहा था। 2 से 3 बार जैक को साइंटिस्ट ने लैब में बुलाया था। साइंटिस्ट हर बार अलग अलग केमिकल बनाकर रखता था देखने के लिए कि उसका कोई तो एक्सपेरिमेंट सफल होगा। तब पुलिस कहती है कि किसी भी इंसान पर एक्सपेरिमेंट करना इल्लीगल है। अगर करना है तो उसके परिवार की और उसके खुद की सिग्नेचर लगती है। तब साइंटिस्ट कहता है कि कोई तैयार नहीं होता है सिग्नेचर करने के लिए और यह एक्सपेरिमेंट जानवर पर करना बेकार था क्योंकि जानवर के द्वारा स्मरण शक्ति का पता ही नहीं चलता। ऐसा अजब जवाब देख पुलिस गुस्से में साइंटिस्ट को वहां से ले जाती है।
अब जैक मारिया को गले से लगता है और उससे पूछता है कि मेरे इतने करने के बावजूद भी तुमने यह सब कुछ किया, आखिर क्यों? मारिया कहती है कि शंका की तसल्ली होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे अचानक बदले हुए व्यवहार को देखकर मुझे शंका हुई कि शायद तुम्हारा नेचर ही ऐसा है। फिर बीते हुए 6 महीने को याद करके मैंने सोचा कि इस बात का पता लगाया जाए कि आखिर तुम्हारे अंदर यह बदलाव अचानक से क्यों आया। फिर मुझे शंका हुई कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है। छोड़ने का मन तो मैं तुम्हें पहले ही बना चुकी थी, बस छोड़ने के पहले बदले हुए नेचर का कारण जानना चाहती थी, और वह कारण मुझे अफेयर लगा। सब कुछ हो जाने के बाद जब मैं एक दिन अपने घर पर बैठी थी, तो मैंने सोचा कि शंका की तसल्ली होना बहुत जरूरी है। मैंने सोचा जो मैंने एक बार देखा है, उसकी बराबर तरीके से पुष्टि कर लूं क्या वह सच है। क्या वाकई में तुम मुझे उस लड़की की वजह से मार रहे हो, या फिर तुम्हारा नेचर ही ऐसा है, या फिर बात कुछ और है। बस यह सब के ही चलते मैं निकली तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करने। मुझे एक बात और याद आई थी कि घर छोड़ते वक्त तुम्हारे सर में बहुत जोर से दर्द भी हुआ था। बीते हुए 6 महीने को याद करते हुए मैंने सोचा कि कुछ पल जो खराब है, क्या वह वाकई में खराब है, इस बात की पुष्टि कर ली जाए। तब जैक मजाकिया अंदाज में कहता है, सीधा क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। दोनों जन हंसते हैं, गले लगते हैं और वापस निकल पड़ते हैं अपनी एक हसीन दुनिया में। एक गार्डन में जैक अपनी मारिया को प्यार से गोद में उठाए हुए कहता है, थैंक्स वापस मेरी जिंदगी में आने के लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी से एक बात तो साफ हो गई कि अगर हमें किसी बात पर शंका होती है तो तसल्ली कर लो कि वाकई में जो शक में कर रही हूँ या कर रहा हूँ वह सही है या गलत। शंका एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। वह कहते हैं हर चीज का इलाज है पर शंके का इलाज नहीं है। तो आज से अगर किसी चीज के लिए शक हो तो फटाक से निर्णय लेने के पहले उसे चीज की तसल्ली कर लो कि शक करने का बेस सही है या गलत। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग TMTM चैनल, जो जर्नी ऑन स्टोरीज एंड गेम्स के लिए जाना जाता है, उसमें आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।